अभी तक हमने देखा था कि इस जो मूवमेंट था उसमें पीजेंट्स, जो रिच पीजेंट्स थे, उन्होंने क्या रोल प्ले किया। उसके अलावा जो कॉमर्शियल और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने क्या रोल प्ले किया। अब हम बात करेंगे वर्किंग क्लास पीजेंट्स की, यानी वर्किंग क्लास जो मजदूर थे, जो लेबर थे, उन्होंने इस मूवमेंट में कैसे रोल प्ले किया और मतलब वो किस वजह से पीछे हटे। तो सबसे पहले अगर बात करें वर्किंग क्लास की, तो इसमें क्या होगा, द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट। अब जब गांधी जी ने डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया तो जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी उसने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अभी तक हमने बात की थी क्या कहते हैं, बिजनेस क्लास की, रिच पीजेंट्स की, पुअर पीजेंट्स की। अब हम बात करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में वर्किंग क्लास की। तो जो वर्किंग क्लास थी उसने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया एक्सेप्ट नागपुर रीजन। केवल नागपुर रीजन के कुछ वर्कर्स ने इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और दे आल्सो एडॉप्टेड द आइडिया ऑफ गांधीयन प्रोग्राम लाइक बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। आपको पता है ये पॉइंट्स हर एक में आएगा कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है बाइकॉट प्रोग्राम को बहुत हर्टली फॉलो किया था। थर्ड है, फॉर देम देयर मूवमेंट वाज अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। सबने अपने अपने तरीके से स्वराज का मतलब लिया था। तो इन वर्कर्स के लिए जो ये मूवमेंट था वो किसके खिलाफ था, अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। तो ये इसमें सुधार चाहते थे। फिर बात क्या कह रहे हैं, उसी टाइम पे जो रेलवे वर्कर्स थे उन्होंने हड़ताल की थी इन 1930 और डॉक वर्कर्स ने की थी इन 1932 में। फिर क्या हुआ, इन 1930 thousands of workers in छोटा नागपुर tin mines wore Gandhi caps and participated in protest rallies and boycott campaign। छोटा नागपुर के टिन माइंस के जो वर्कर थे उन्होंने हजारों की संख्या में गांधीयन प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया, गांधी टोपी पहनी और बढ़ चढ़कर रैलियों में हिस्सा लिया। अब हम देखेंगे रोल ऑफ वीमेन इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। कोई भी आंदोलन वो कैसा भी हो, अगर चाहे घर की बात करें, घर की सारी जिम्मेदारी जितनी खूबसूरती के साथ एक औरत निभाती है उतने अच्छे से उसे कोई नहीं निभा सकता है। तो इसी तरह जब ये मूवमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा तो इस मूवमेंट में विमेंस ने भी एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, आपको हर एक पॉइंट जितने भी आपको बताए गए हैं कि किस किस लोगों ने क्या क्या रोल प्ले किया, आपको पॉइंट वाइज याद रखना है ताकि आप अपने आंसर में उसे पॉइंट वाइज ही मेंशन कर सके। तो अगर हम बात करें रोल ऑफ वीमेन की तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। थाउजेंड ऑफ वीमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू गांधी जी, यानी जहां जहां भी गांधी जी जाते थे वहां पे हजारों की संख्या में जो औरतें हैं उनकी बातों को सुनने के लिए जाया करती थी। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्च, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड पिकेट फॉरेन क्लोथ एंड लिक्वर शॉप। क्या किया, इन्होंने प्रोटेस्ट मार्च में हिस्सा लिया, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट मतलब नमक कानून भी तोड़ा। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, बाइकॉट फॉरेन क्लॉथ एंड पिकेटेड लिक्वर शॉप, शराब की दुकानों पर भी रोक लगाई। इसके अलावा जिसका नतीजा क्या हुआ, मेनी वीमेन वेंट टू जेल, इनको जेल भी जाना पड़ गया, लेकिन इनके हिम्मत को जो ब्रिटिशर्स हैं वो नहीं तोड़ पाए। लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि दे बिगन टू सी सर्विस टू द नेशन एज अ सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वीमेन, क्योंकि जो ड्यूटी है, जो सेवा है वो औरतों के रगों में बहता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने भारत माता की सेवा को अपना सबसे बड़ा काम समझा और इसके लिए वो जी जान से लग गई। तो अब हम बात करेंगे द लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ऐसी क्या बात हुई या ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट है जितनी तेजी के साथ मतलब फैला, उतने ही क्या ऐसे रिस्ट्रिक्शन आ गए जो ये बहुत व्यापक रूप से लोगों को कन्विंस नहीं कर सका। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर और ये पॉइंट्स में है ताकि आपको आंसर भी अगर लिखना हो तो यू कैन पुट इट इन योर आंसर।
नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव बाय द अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। जैसा कि आपको बार बार बताया जा रहा है कि हर एक ने स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था अपने अपने मतलब से लिया था, जबकि गांधी जी के लिए जो स्वराज था उसका मतलब अलग था। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या कह रहा है, कांग्रेस इग्नोर्ड दलित एंड डिप्रेस्ड क्लासेस। क्या किया था, कांग्रेस ने दलित और डिप्रेस्ड क्लासेस की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि जो कांग्रेस है वो नहीं चाहती थी कि वो हिंदू वर्ग के लोग हैं वो उस पर डिस्ट्रेस करें। तो यहाँ पर भी कांग्रेस को दलितों और डिप्रेस्ड क्लास से सहयोग नहीं मिला। उसके बाद बात करें जो कांग्रेस ने क्या किया था, एसोसिएटेड विथ हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप, यानी एक हिंदू महासभा बनी थी जिसके साथ कांग्रेस ने एसोसिएशन बना लिया था। और क्योंकि ये हिंदू महासभा थी तो इसमें जो मुस्लिमों का पार्टिसिपेशन था वो कम था, तो कहीं ना कहीं इसमें हिंदू और मुस्लिम के बीच में मतभेद स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट कह रहा है कि देयर वाज डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज एलिनेटेड फ्रॉम कांग्रेस, हेंस लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम डिड नॉट रिस्पॉन्डेड टू सीडीएम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब क्या हुआ, कांग्रेस का हिंदुओं के साथ एसोसिएशन देखकर जो मुस्लिम है वो उनको कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रेस हुआ कि जो कांग्रेस है वो उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं देगी, इसलिए उन्होंने अपने लिए अलग सीट की मांग की और इस वजह से उन्होंने इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया या बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं किया। लास्ट के अगर हम और आगे की बात करें तो क्या हुआ, जो रिच पेजेंट थे, जो अमीर किसान, वो भी इस मूवमेंट में दोबारा उतने एक्टिव नहीं हो पाए जैसा कि उन्होंने पहली बार में किया था, क्योंकि जब गांधी जी ने 1931 में इसे कॉल ऑफ किया तो उस समय तक जो इनकी डिमांड थी कि रेवेन्यू रेट्स को क्या किया जाए, रिवाइज किया जाए, इसमें बिना किसी सुधार के गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया था। तो जब उन्होंने दोबारा 1932 में से रीस्टार्ट किया तो इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया। अब बात करेंगे लास्ट पॉइंट की, तो क्या कह सकते हैं कि जो कांग्रेस थी वो रिच इंडस्ट्रियल्स यानी बड़े बड़े बिजनेसमैन को सपोर्ट करती थी और उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान देती थी। क्योंकि यही जो ये रिच पीजेंट्स थे या जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये कांग्रेस को फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करते थे, तो इस वजह से जो कांग्रेस है वो पुअर वर्कर्स या पुअर पीजेंट्स की ओर ध्यान नहीं देती थी। इसलिए जब वापस से दोबारा से रीस्टार्ट हुआ ये मूवमेंट तो इन्होंने मतलब इस वर्किंग क्लास ने मूवमेंट में भाग नहीं लिया एक्सेप्ट छोटा नागपुर रीजन, जैसा कि अभी आपको पीछे पढ़ाया गया है। अब हम बात करेंगे उस ग्रुप की जिन्होंने इस मूवमेंट में अपने आप को एकदम अलग थलग पाया। तो इसके जो हेड थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930, क्लैश विथ महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी के साथ इनका मनमुटाव हुआ। गांधी जी, एक बात आपको जाननी जरूरी है, गांधी जी दलित को हरिजन बुलाते थे। हरिजन यानी ईश्वर के लोग, तो गांधी जी ने हरिजन बुलाते थे। तो जो अंबेडकर जी थे वो गांधी जी से एग्री नहीं करते थे, तो उसी सब बातों को लेकर एक पैक्ट लाया गया जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप इन पॉइंट्स को उस आंसर में लिख सकते हैं। क्या कह रहा है, फॉर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वॉज नॉमिनेटेड एज अ डेलीगेट ऑफ द ऑप्रेस्ड क्लासेस। इसका मुखिया बनाया गया डिप्रेस क्लास का। इन दिस कॉन्फ्लुएंसेस ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द दलित। और इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दलितों के लिए अलग चुनाव की बात की। और क्या हुआ, गांधी जी स्टार्टेड अ फास्ट अनटू डेथ व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अम्बेडकर्स डिमांड। और गांधी जी इस बात से नाराज थे क्योंकि अंग्रेजों ने अंबेडकर की बातों का समर्थन किया था, उन्हें उनकी बातों को मान लिया था। तो इस बात से नाराज होते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं व्रत रखूंगा जब तक ब्रिटिश सरकार जो है इस फैसले को वापस नहीं ले लेती।